हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम दो बड़े आईपीओस के बारे में जो कि बाज़ार में लिस्ट हो चुके हैं, पटेल रिटेल्स एंड विक्रम सोलार। अब बात यह है कि बाज़ार में ये दोनों कंपनियां लिस्ट हो चुकी है। कहीं पर थोड़ा ऊपर का लेवल अच्छा खासा मिला और कहीं पर नहीं मिला। अब जिन लोगों के पास यहाँ पर इसका आईपीओ या फिर आप कह सकते हैं स्टॉक मौजूद है, जिनको आईपीओ अलॉट हुआ था और जिन लोगों ने यहाँ पर आज के दिन फ्रेश बाइंग की है, उन सभी को अब आगे क्या स्ट्रेटजीज बनानी है और इन स्टॉक्स को अब आगे किस मोमेंटम के लिए होल्ड करना है, ये सब कुछ जानने से पहले आप सभी को बता दूं कि बुल स्ट्रेटजी आप सभी को बाजार के सभी अपडेट, सभी खबरें बिल्कुल फ्री में अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के हैंडल पर प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिंक्स हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। लिंक्स पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के हैंडल को। सबसे पहले बात करेंगे विक्रम सोलार की। अब जैसे कि आप सभी को मैं कंपनी का मॉड्यूल कल ही बता चुका हूँ। ओवरऑल आपको मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कल अच्छा खासा डिटेल में बता चुका हूँ। फाइनेंशियल्स बेहतर है, कंपनी का मॉड्यूल बेहतर है, ओवरऑल सभी चीज़ें अच्छी है। और अगर देखा जाए तो आज के दिन स्टॉक ने, आप नोट डाउन कर सकते हैं, विक्रम सोलार शेयर्स वेर लिस्टेड एट 340 अपीस ऑन बीएसई प्रीमियम ऑफ 2.41 टू इशू प्राइस ऑफ 332 पर शेयर। ऑन एनएसई द स्टॉक वॉज लिस्टेड विथ 1.81% प्रीमियम एट 338 पर शेयर। सो कहीं ना कहीं जो लिस्टिंग हुई है वो ज़्यादा कुछ बड़े प्रीमियम लेवल के साथ नहीं हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग लगभग 356.40 के लेवल पर यहाँ पर कहीं ना कहीं दी है। अब इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए कि बाज़ार में ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं जो लिस्टिंग के टाइम पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करती लेकिन बाद में भागती है। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि जब बाज़ार में कोई भी आईपीओ लिस्ट होता है उस टाइम वो आईपीओ बेटर रहे यही इम्पोर्टेंट नहीं, उस टाइम उस मार्केट की कंडीशन का या फिर आप कह सकते हैं मार्केट का माहौल अगर बेहतर रहा तो आईपीओ पर भी उसका असर पड़ता है। अगर मार्केट का माहौल ही साइडवेज या फिर आप कह सकते हैं निगेटिव रहा तो डायरेक्टली आईपीओ पर भी उसका अच्छा खासा आप कह सकते हैं असर हो जाता है। अगर बात करें विक्रम सोलार की तो टेक्निकली कंपनी फिट है, फंडामेंटली कंपनी फिट है और अगर बात करें तो आने वाले टाइम में स्टॉक बेहतर प्राइस आपको दे सकता है। तो जिन लोगों को स्टॉक मिला है होल्डिंग करके चल सकते हैं, आगे बेहतर लेवल्स और मिल सकती है। अगर खरीदारी की है, फ्रेश बाइंग की है, शेयर्स को बाय किया है आज के दिन, तो भी होल्ड करें तो बेहतर रहेगा। स्टॉक में कुछ टाइम में आपको 400 प्लस लेवल्स जल्द ही मिलने के चांसेस मिल सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आएगा लेकिन डरना नहीं है। स्टॉक में बेटर स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग कीजिए, स्टॉक फायदेमंद रहने के काफ़ी चांसेस है। अगर सेकंड स्टॉक की बात करें तो ये है पटेल रिटेल। तो कहीं ना कहीं अगर पटेल रिटेल की बात की जाए तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि पटेल रिटेल लिमिटेड इज़ अ रिटेल सुपरमार्केट चेन दैट ऑपरेट्स प्राइमरली इन टायर 3 cities and nearby suburban areas. The stores offer a wide range of products including food, non-veg, general merchandise and apparel. Although अगर बात करें तो पटेल रिटेलर्स के यहाँ पर कहीं ना कहीं द कंपनी ऑपरेट्स ऑलमोस्ट 43 स्टोर्स अक्रॉस सबर्बन एरियाज ऑफ ठाणे एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र विद द टोटल रिटेल एरियाज अप्रोक्सीमेटली, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, लगभग यहाँ पर 1,78,946 स्क्वायर फीट का यहाँ पर एरिया दिया गया है रिटेल्स का। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर देखी जाए तो पटेल रिटेल्स का जो बिजनेस वॉल्यूम है या फिर आप कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पर जो इसका एरियाज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आपको कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं दिखेंगी। अल्दो अगर देख ले इसके फाइनेंशियल्स तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं 2023, 24, 25 के। तो एसेट में आप देख सकते हैं ज़्यादा कोड आपको राइज यहाँ पर दिखेगी नहीं। अगर बात करें टोटल इनकम की तो टोटल इनकम में कहीं ना कहीं आपको अनसर्टन मोमेंटम दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो या फिर इबिटा हो, आपको ज़्यादा कुछ बढ़त नहीं दिखी। नेटवर्थ में आप देख सकते हैं थोड़ा अच्छा उछाल है, लेकिन टोटल बोरोइंग में आप देख सकते हैं लेवल्स वैसे की वैसी। अब अगर बात करें यहाँ पर तो पटेल रिटेल में आज के दिन लगभग आप देख सकते हैं पटेल रिटेल लिस्ट एट 300। और आप यहाँ पर इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि 300 के लिस्टिंग में कहीं ना कहीं अच्छा खासा ऊपर का फ्लो यहाँ पर मिला है। मतलब ऑलमोस्ट 17.65% प्रीमियम पे स्टॉक यहाँ पर लिस्ट हुआ, क्योंकि जो प्राइस थी इशू प्राइस वो 255 की थी। तो अच्छा खासा यहाँ पर गेन हुआ है। अब अगर देख ले तो ये स्टॉक
ये आईपीओ अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर चुका है। अगर बात करें तो क्लोजिंग के समय कहीं ना कहीं 287 का लेवल रहा, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस बेहतर। आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर हर आईपीओ जो भी लिस्ट हुआ उन सभी पर पड़ा। लेकिन अगर बात करें पटेल रिटेल्स की, तो यहाँ पर आने वाले टाइम में जो मोमेंटम है उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ बेहतर चीज़ें होती है या नहीं। उसके बाद हम टेक्निकल्स को देखेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर ख़रीदारी करनी है तो बेटर लेवल्स मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल ये स्टॉक ख़रीदना हमें थोड़ा हिचकिचाहट का है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो होल्डिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको करनी हो तो ऑलमोस्ट 50% तक करके चल सकते हैं अगर इसका आईपीओ आपको मिला हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना हो तो स्टॉक में कर सकते हैं, बट इस बात को समझ लीजिए कि स्टॉक में फाइनेंशियल्स इतने कुछ अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि दोनों आईपीओज़ के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस बात को सबसे पहले ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी आईपीओ जब स्टॉक बनता है तो मार्केट उसको रेगुलेट करता है, और मार्केट में जब मोमेंटम या फिर आप कह सकते हैं मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव या फिर आप कह सकते हैं साइडवेज, तीनों तरफ से जब मार्केट परफॉर्मेंस करता है तो उन तीनों का असर कहीं ना कहीं स्टॉक्स पे, आईपीओज़ पे और सभी चीज़ों पर पड़ता है जो कि आपको बाज़ार में दिखती है। अब फ़िलहाल स्टॉक्स जो ये बन चुके हैं तो कहीं ना कहीं अब मार्केट इनको रेगुलेट करेगा। तो अगर आपके पास है तो पहले आईपीओ के लिए बता चुका हूँ कि होल्डिंग कर सकते हैं, स्टॉक बेहतर रहेगा। अगर बात करें पटेल रिटेल्स की तो ये स्टॉक भी बेहतर है, बस इस बात को समझ लीजिए कि फाइनेंशियल्स अगर और बेहतर आने वाले टाइम में हो जाए तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट रहेगा। अगर होल्डिंग आपकी यहाँ पर है तो बनाए रखिए। प्रॉफिट बुकिंग का बड़ा प्रेशर आते हुए आप 50% तक क्वांटिटी सेल करके निकल सकते हैं, बाकी ये होल्ड करें तो भी चलेगा। बेहतर स्टॉप लॉस बना के चलिए, स्टॉक में प्रॉफिट होगा। बस बात समझ लीजिए कि फाइनेंशियल्स थोड़े ऑन इवन है। अब इन सभी चीज़ों को आईपीओ के बारे में समझ लीजिए, इन स्टॉक्स के बारे में समझ लीजिए, बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। आगे ऐसे ही वीडियोस आपके सभी के लिए बनते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें इनकरेज कीजिए। अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, जवाब आपको जल्द ही मिल जाएंगे। थैंक यू।